यूपी में आज एमएलसी चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है और सुबह 8 बजे से भारी सुरक्षा के बीच गिनती हो रही है। लखनऊ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल यादव। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मतगणना स्थल पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर लखनऊ उन्नाव जो क्षेत्र है उसकी काउंटिंग हो रही है। सुनील सिंह साजन का मुकाबला रामचंद्र प्रधान से, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो दोनों ही दलों के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको एजेंट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गड्डियाँ बनाई जा रही हैं, जो मतपत्र हैं। और देखिए 3974 वोट हैं। डीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को और ये सीसीटीवी लगाया गया है, सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही है। डीएम साहब, मतगणना शुरू हो गई है, अभी कैसा माहौल है? देखिए, माहौल एकदम सामान्य है। आप देख सकते हैं कि माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में प्रातः 8 बजे से ही हमारी मतगणना प्रारंभ हो गई है। लखनऊ उन्नाव कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग प्लेस यहीं कलेक्ट्रेट परिसर में है और 7 काउंटिंग टेबल्स हैं, 7 हैं और मुख्य निर्वाचन एजेंट भी दोनों प्रत्याशियों के और सभी टेबलों पर जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी उपस्थित हैं और मानकों के अनुरूप व्यवस्था रखी गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी है, जिसमें सिविल पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। हर जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं और जैसे ही काउंटिंग समाप्त होगी उसके बाद नियमानुसार रिजल्ट की घोषणा भी की जाएगी। आपके सवाल, कितने टोटल वोट है जिनको काउंट किया जाना है? देखिए, 3974 टोटल वोट पोल्ड हुए हैं, तो उसमें से सभी वोट में से जितने वैलिड वोट्स रहेंगे उन सबको 100% काउंट किया जाएगा। 74 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं और मतगणना शुरू हो गई है। तो 2-3 घंटे का ये पूरा प्रोसेस रहेगा, उसके बाद रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे और लखनऊ और उन्नाव को अपना एमएलसी मिल जाएगा। सुनील सिंह साजन रहेंगे, रिटेन करेंगे या रामचंद्र प्रधान नए एमएलसी होंगे। ये 3 घंटे के बाद जो है तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और देखिए, सुरक्षा के पूरे अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। डीएम और डीसीपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे मतगणना को। तो एमएलसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में बीजेपी आगे है। वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह आगे दिखाई दे रही हैं। वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार सुदामा पटेल पीछे हैं। उन्नाव से समाजवादी पार्टी के सुनील साजन पीछे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र आगे बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये 2 बड़े रुझान सामने आए हैं। वाराणसी से अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह आगे चल रही हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। सुशांत मुखर्जी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे। सवाल यही है कि आखिर वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लगातार वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर रहता है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां पर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, प्रधान से लेके ब्लॉक प्रमुख से लेके और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो बीजेपी वहां पर पीछे है? देखिए, इसके पीछे वजह आपको जानना होगा तो पीछे भी जाना पड़ेगा। इस एमएलसी की सीट पर लगातार जो बीजेपी ने कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लगातार अन्नपूर्णा सिंह और उनका परिवार ही इस एमएलसी सीट पर दावेदारी करता रहा है, इस सीट पर काबिज रहा है। और इस साल बीजेपी ने अपने संगठन के मंत्री को प्रत्याशी के रूप में उतारा। शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो एक तरीके से डमी कैंडिडेट है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी ने खुद कहा सामने आकर के कि पार्टी के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, पार्टी से जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, खुद जाकर के पार्टी फोरम में इसकी शिकायत तक की। अभी हमारी बात हुई सुदामा पटेल ने, उन्होंने फिर से एक बार कहा कि इसकी शिकायत उसने पार्टी फोरम में भी की थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर था कि बीजेपी के जो लोग हैं वो उनका साथ पूरी तरीके से नहीं दे रहे हैं। और अन्नपूर्णा सिंह चुनाव के पहले से भी, चुनाव के दिन में भी और आज भी हमने बात की, आज भी हम देख रहे थे, लगातार वो कह रही थी कि मैं जीत के प्रति सुनिश्चित हूँ और जीत मेरी ही होनी है। और अभी जिस तरीके से सूचना हमें मिल रही है कि अन्नपूर्णा सिंह आगे चल रही है, तो इससे कोई संदेह नहीं है कि ये जो टक्कर है वो बीजेपी के कैंडिडेट और अन्नपूर्णा सिंह के बीच में है। और जिस तरह से कॉन्फिडेंस अन्नपूर्णा सिंह का दिखाई दे रहा था और जिस तरीके से बीजेपी के एक प्रत्याशी ने खुद आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं और इसकी शिकायत भी उन्होंने पार्टी फोरम तक में कर दी, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपने तरह से पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। पर सच्चाई ये है कि बीजेपी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो उनकी संख्या सबसे अधिक है। और अगर बीजेपी के प्रत्याशी की यहाँ पर हार होती है तो सीधे सीधे इसका मतलब ये साफ जाएगा कि बीजेपी से जो जनप्रतिनिधि उन्होंने अपने ही प्रत्याशी का साथ नहीं दिया बल्कि निर्दल प्रत्याशी का साथ दिया, जिसके कारण पासा पलट सकता है। हालांकि अब कहना बहुत जल्दबाजी होगी।
काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के बाद ही निष्कर्ष आएगा। पर जी। जिस तरीके से सुदामा पटेल ने ये बातें कही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो खुलकर सुदामा पटेल के समर्थन में आगे नहीं आए। बिल्कुल, बीजेपी के लोग सुदामा पटेल के साथ नहीं हैं और शायद इसी वजह से वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आरोप खुद सुदामा पटेल ने लगाया। सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित हमारे सहयोगी फतेहपुर से लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। अमित, आपके पास आएंगे। क्या कुछ इस वक्त रुझान सामने आया है? अधिकतम सीटों पर अगर हम देखें तो बीजेपी ही लीड कर रही है। देखिए शुभम, कमोवेश स्थिति कानपुर फतेहपुर सीट की अभी यही है। यहाँ पर भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अविनाश सिंह चौहान वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है क्योंकि आधे घंटे पहले ही काउंटिंग यहाँ पर शुरू हुई है। करीब 3 घंटे के आसपास बताया जा रहा है कि रिजल्ट आने में लगेंगे। 10 टेबल यहाँ पर लगाई गई हैं और काउंटिंग खुद डीएम पूरी निगरानी में यहाँ पर देख रही हैं। जो अपूर्वा दुबे यहाँ की डीएम और आरओ यहाँ पर मौजूद हैं मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में। लेकिन देखिए 2016 की बात करें, यानी पिछले एमएलसी चुनाव की बात करें, तो ये जो सीट है ये समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन बीजेपी इस सीट को लेकर, हालांकि जो गणित है वो भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इस सीट को लेकर कितना गंभीर है कि जब उनके कैंडिडेट यहाँ पर नामांकन करने आए थे तो तमाम जो मंत्री थे, नेता थे, विधायक थे, वो खुद उनके साथ मौजूद थे और कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। और शायद यही कारण है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो बेहद उदासीन दिख रहा है। आंकड़े भी उनके पक्ष में नहीं है और शुरुआती जो रुझान है वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो बेहद मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल अमित, वापस आपके पास आएंगे। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनके साथ में बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। सुशांत, देखिए हम इसमें पहाड़िया काउंटिंग सेंटर पर हैं और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के पास आपको ले चलेंगे। हालांकि लगातार मीडिया इंटरव्यू उनका चल रहा है, वो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि हम जितने आश्वस्त थे वो चीज़ें नहीं हमारे साथ हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। बस कुछ ही मिनटों में हम उनके पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से शिकायत उन्होंने की थी। बस कुछ ही मिनटों की देर है और उसके बाद सीधे हम उनके पास चल के ये बात कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो उन्होंने बात कही थी। जिस तरीके से चुनाव हुआ, इस एमएलसी चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। सुदामा जी, ये बताइए आपने पार्टी फोरम में क्या शिकायत की थी चुनाव के दौरान? कोई अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अभी आपने बोला कि हमने शिकायत की थी। इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, अभी काउंटिंग का समय है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है कि क्या शिकायत किए थे, ये बाद में बात करें। शिकायत तो आपने की थी ना? पार्टी फोरम में तो शिकायत हर आदमी करता है। हर आदमी करता है। तो आप कहीं ना कहीं आश्वस्त तो नहीं रहे होंगे इसलिए शिकायत? अस्वस्थ चुनाव से पहले कोई भी अस्वस्थ नहीं रहता। क्या ब्रजेश सिंह अस्वस्थ थे चुनाव से पहले? मगर आपकी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि आपके पार्टी के सबसे ज़्यादा हैं। वोट तो गिनती होने के बाद पता चलता है कि वोट किसके ज़्यादा हैं किसके नहीं है। जनप्रतिनिधि तो आपके सबसे ज़्यादा हैं, ये तो आप मानते हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि मेरे सबसे ज़्यादा। वो वोट करेंगे तो आपकी जीत वोट की कीमत बीडीसी प्रधान की जितनी वोट की कीमत है उतना ही हमारे एक सांसद की कीमत है। इसलिए वोट की जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको आप जोड़ रहे हैं उससे नहीं जोड़ा जा सकता। बीजेपी के जो पार्षद हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर वो आपके पक्ष में वोट करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। हाँ, जीत तो हमारी सुनिश्चित मानी जाएगी। हाँ। और अगर वो वोट नहीं करते हैं तभी आपकी जीत नहीं होगी, ये भी आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बीडीसी प्रधान सबसे ज्यादा वोटर है। आप पार्षद कोई वो भी सपोर्टर है, बीजेपी सपोर्टर से चुनाव लड़के आए हैं। ऐसा कुछ नहीं। बीडीसी पार्षद कितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो तो अपना जनता में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अपने हिसाब से चुनाव जीतते हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी जो काउंटिंग चल रही है उसके कुछ देर बाद नीतीश जी आएंगे, आप कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर? हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों की सराहना के कारण पूरे विश्व में माननीय मोदी जी की कार्यों का सराहना होता है। बीडीसी प्रधान भी उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतदान किए होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो आप ये मानते हैं कि मोदी जी और योगी जी के नाम से जीत आपको मिलनी चाहिए, उनके कामों की जीत आपको मिलनी चाहिए? हाँ, ये 200%। हाँ। अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लोगों ने आपके साथ नहीं दिया। ऐसा कैसे कर सकते? ये तो आपने खुद कहा था कुछ देर पहले।
हालांकि ये अभी खुल कर नहीं कह रहे हैं, पर आपको मैं कुछ देर बाद ही इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि उन्होंने शिकायत की थी फोरम में। पहले भी हम इंटरव्यू दिखा चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने शिकायत की थी, बीजेपी के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के जो चुने प्रतिनिधि हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। चुनाव के दौरान भी ये कहते आए हैं। अभी कुछ देर बाद आप इंटरव्यू सुनेंगे जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हमने पार्टी फोरम में शिकायत की है कि मेरा साथ नहीं दिया गया चुनाव में। अब फिलहाल कुछ देर की देर है, 1 घंटे बिल्कुल कुछ देर की बात है और थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन विधान परिषद सदस्य बनेगा और कौन इस चुनाव में हारेगा। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।